रुपया कितनी तेजी से गिर रहा है और जब मैं गिरते हुए रुपए की बात करती हूं तो इसका मतलब क्या है कि एक रुपए कितने डॉलर के बराबर होता है या एक डॉलर हमारे लिए कितना रुपया होता है। तो अगर आज की कीमत के हिसाब से देखें तो एक डॉलर के बराबर 90.14 ये है इस समय रुपए की वैल्यू। और जब आप सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर रुपए की वैल्यू क्यों गिरती जा रही है, तो उस चीज को डिफेंड करने के लिए ऐसी बेतुकी बातें की जाती हैं कि लोग बीजेपी पर हंसने लगते हैं। कभी-कभी तो ये सोच के लगता है कि बीजेपी के पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए के ऊपर बात करने वाले लोग नहीं हैं, प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि ऐसे-ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जवाब देने के लिए, जिनके पास ना कोई तर्क है, ना लॉजिक है। अब आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ और उनके बारे में बताती भी हूँ, क्योंकि उनका एक इतिहास है बेतुकी बातें करने का। मैं बात कर रही हूँ अर्जुन राम मेघवाल की। आपको याद होगा, ये उस समय भी मंत्री थे। कोरोना के समय 2020 में जब कोरोना आया, कोविड के समय में इन्होंने ये कहा कि भाभी जी पापड़ जब आप खाएंगे तो उस पापड़ से कोविड जा सकता है। यानी कि लोगों को वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप भाभी जी पापड़ खाएंगे तो कोविड चला जाएगा। कितनी मूर्खता वाली बात बीजेपी के मंत्री ने की। मोदी जी के लाडले हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि संसद के अंदर जहां पर मोदी जी बैठते हैं जिस सीट पर, उसके पीछे जो संसद की टेबल है, जो मेज है, उसको थपथपाने का काम करते हैं। लोग इनके ऊपर हंसते हैं कि जब टेबल थपथपाने वाले मंत्रियों को जब रुपए पर डिफेंड करने के लिए भेजा जाएगा तो वो इस तरीके की बेतुकी बातें करेंगे। जैसे उन्होंने कोरोना के समय में ये कहा कि भाभी जी पापड़ खाएंगे तो आपका कोविड ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे, बीकानेर के सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल बाय द वे, उनसे कुछ रिपोर्टर्स ने पूछ लिया कि आखिर रुपए गिर रहा है। और कुछ हिम्मती रिपोर्टर्स थे जिन्होंने रुपए पर बात सवाल पूछने की भी कोशिश की, वरना तो आजकल ना रुपए पर कोई गोदी मीडिया का एंकर ट्वीट करता है और ना ही सवाल पूछता है। तो कुछ हिम्मती रिपोर्टर्स ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आइए सुनते हैं क्या कहा अर्जुन राम मेघवाल ने। जी। करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें देखो, आप इकोनॉमी की साइज देखो और उसके बाद रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहाँ कहाँ होने लग गया, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। वैसे ये ताकत बढ़ने से तो मजबूत होना चाहिए। देखिए, आप कहीं जाएंगे, पहले जाते आप दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में, डॉलर चेंज करके लो। आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है, इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। अब आप ये बताइए, ये बीजेपी के मंत्री हैं, मोदी जी के ठीक पीछे बैठते हैं और अपनी पीठ थपथपाकर वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप जब जाते हैं दुबई वगैरह जाते हैं तो आप रुपए में ही ट्रेड करते हैं। अरे इनको किसने बताया कि हर जगह रुपए चल रहा है? आप किसी भी देश में जाएंगे वहां पर डॉलर ही चलता है। श्रीलंका की बात दूसरी है, लेकिन वहां का रुपया भी वहां का वैल्यू है। कहीं पर इंडियन रुपी नहीं चलता। ये बात क्या अर्जुन राम मेघवाल को नहीं पता थी? इतनी मूर्खता वाली उन्होंने बातें की कि उनके लिए लोग अलग अलग तरीके के कोट्स लिख रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई अगर आप बीजेपी के ऐसे मंत्रियों से आप बात करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके के जवाब मिलेंगे। किसी ने ये लिखा कि भाई मेज थपथपाने वाले मंत्री से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे तो क्या होगा। जो इन्होंने 2020 में भाभी जी के पापड़ की बात की थी, लोग उसको लेकर लिख रहे हैं। यानी कि बिना किसी तर्क और लॉजिक के कुछ भी कह देना और ये समझ लेना कि कुछ भी वो बोल देंगे और भारत की जनता उनकी बात मान लेगी। तो जो ताली बजाने वाली और थाली बजाने वाली जनता है, उसको आप ये तर्क दे सकते हैं। लेकिन जो सवाल पूछने वाला इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, जो इंटेलेक्चुअल भारतीय नागरिक है, आप उसको ये गोली कैसे दे सकते हैं कि भारत का रुपया हर देश में चलता है? अरे आप खुद अर्जुन राम मेघवाल जब किसी विदेश में जाएंगे तो उनको भी वहां का डॉलर या वहां की करेंसी लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती? तो किस मूर्खता वाली बातें इस समय अर्जुन राम मेघवाल कर रहे हैं और मोदी जी ने ऐसे मूर्खों को जगह दी है संसद में। मैं आपको बता दूं कि जो अर्जुन राम मेघवाल है ये तो एक व्यक्ति है। अब आपको बताते हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जो कि गायक हैं। अब आप उनसे देखिए उन्होंने क्या कहा। आइए वो स्टिल पिक्चर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक से एक नायाब लोग बीजेपी में गिरते हुए रुपए को डिफेंड कर रहे हैं। समय देखिए, हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, रुपए से खरीदारी करते हैं। हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। डॉलर महंगा हो या सस्ता,
हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये इसको रखिएगा, इसको स्क्रीन पर थोड़ी देर, ताकि लोग देखें कि ये हमारे बीजेपी के सांसद या बीजेपी के मंत्री किस तरीके की बात करते हैं, इनका क्या स्टैंडिंग है, इनका क्या लॉजिक है। और विश्व के पटल पर अगर ऐसे लोग जाकर बोलेंगे और भारत को डिफेंड करेंगे, तो अब आप ये सोचिए कि मोदी जी की नाक कटवाने पे तुले हुए हैं ये बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के सांसद। अब बताइए, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं? हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपए लेकर घूमते हैं, रुपए से खरीदारी करते हैं, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी अर्थशास्त्री अगर इस बात को सुनेगा तो सिवाय हंसने के इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता। या फिर मेरे जैसे लोग सिर पीट कर अपना बैठ जाएंगे कि हे भगवान, ये ऐसे लोग क्यों संसद में आ गए हैं, ऐसे लोग मोदी जी को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग संसद के सीट्स पर बैठे हुए हैं जिनके पास ना कोई पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना कोई तर्क है, बस जनता को गोली पिलाने वाले तर्क सुबह से शाम तक दिए जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी बात लोग मान ले। और ऐसी ही बातें गोदी मीडिया चलाता भी रहता है। और गोदी मीडिया के एंकर्स की मैं अगर बात करूं तो सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, ये सब उन एंकर्स में आते हैं जिन्होंने 2013 के बाद रुपए के गिरते वैल्यू पर कुछ ट्वीट ही नहीं किया, एक ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया है। अब आपको एक और नायाब व्यक्ति से मिलवाते हैं, वो जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, राजीव कुमार, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, एक ट्वीट है जिसको प्ले करिएगा जरा। उस ट्वीट में ये देखिए क्या लिखा है, रूपी डेप्रिसिएशन इज बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, सेज फॉर्मर नीति आयोग वीसी राजीव कुमार। इंडियन रूपी हैज हिट एट एन ऑल टाइम लो ऑफ 90.14 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अब आप ये बताइए कि एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करती हुई करेंसी इस समय रुपया है, हालत खराब है। हर अखबार में ये दिया हुआ है, एक पेपर की कटिंग होगी जिसमें ये दिया हुआ है कि रूपी इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आपको ये कहते हैं कि गिरता हुआ रुपया हमारी करेंसी के लिए अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की सॉरी हिंदू में छपी हुई खबर है। रूपी इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, the domestic currency may slide in 90 against the US dollars if the trade deal with the US does not happen in the near future, caution the analysts। अब आप ये देखिए, ये सब खबरों से ना मनोज तिवारी को कोई फर्क पड़ता है, ना अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोगों पर फर्क पड़ता है। और नीति आयोग का वाइस चेयरमैन जब इस तरीके की बातें करता है तो आप क्या समझेंगे कि इतने बड़े प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था और उस प्लानिंग कमीशन में कितने दिग्गज बैठा करते थे। मनमोहन सिंह होते थे उसके हेड, उसमें मोंटेक सिंह आलूवालिया जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जैसे संतोष मेहरोत्रा जैसे लोग होते थे। लेकिन अब उस नीति आयोग में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको ये गोली दे रहे हैं कि गिरता हुआ रुपया हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। इसे आप कैसे विश्वास करेंगे? कोई भी इकोनॉमिस्ट जो पढ़ा लिखा है और जो आपके कंट्री की इकोनॉमी को बचाना चाहता है, वो कैसे इन बातों को मान लेगा? लेकिन बीजेपी का दोगलापन देखिए, इस बीजेपी का दोगलापन भी सबके सामने आना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन सारे मूर्खों के जो सरदार हैं वो प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे, यानी कि जब बीजेपी विपक्ष में थी और जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने क्या कहा? आइए आपको एक पुरानी बाइट मोदी जी की सुना देते हैं कि उन्होंने गिरते रुपए पर क्या कहा था। आइए सुनते हैं। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने ये कहा कि देश सरकार से जवाब मांग रहा है। उस समय सरकार मनमोहन सिंह की थी, वो प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह तो एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उनके समय में जब रुपया गिरा तो मोदी जी ने क्या क्या कहा,
कि बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की नहीं गिरती। देश आपसे जवाब मांग रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। जब वो ऑपोजिशन में थे, बीजेपी विपक्ष में थी, तो ये उन दिनों की बात है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि उस समय की सरकार से सवाल कर रहे थे। अब अगर आज ये सवाल उनके लोगों से पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप है। उनको रुपए से कोई मतलब ही नहीं है। रुपए, और उन्होंने डिफेंड करने के लिए ऐसे ऐसे मूर्खों को उतार दिया है जिनके पास न कोई लॉजिक है, न कोई तर्क है। यहां तक कि जो उनका थिंक टैंक है, नीति आयोग में बैठे हुए लोग, वो भी ये कहते हैं कि रुपया, गिरता हुआ रुपया तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। अब मोदी जी की अर्थव्यवस्था, बताइए, निर्मला सीतारमन को मैं सुन रही थी। निर्मला सीतारमन ने अभी एचटी समिट हुई थी, हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट में, जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ है, उन्होंने एक सवाल किया था निर्मला सीतारमन से, गिरता हुआ रुपया। तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और ये कहा कि देखिए, हमारे जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं, यानी कि जो बुनियाद है इकोनॉमी की, वो स्ट्रांग हो गई है हमारे समय में। तो ये बड़ा आसान है कहना। फिर उन्होंने यूएस के टैरिफ्स का जिक्र किया कि देखिए, हमें टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है, इस वजह से हमारा रुपया गिर गया। तो उस समय भी बहुत सारे एक्सट्रेनियस फैक्टर्स थे, तो उस समय क्यों सरकार से आप सवाल कर रहे थे? और इस समय ये कहा जा रहा है कि सब कुछ टैरिफ को दोष दे दिया गया है। तो वो ये कह रही थी कि उस समय की हमारी इकोनॉमी की जो बुनियाद थी अर्थव्यवस्था की, वो बहुत कमजोर थी, और अब हमारे इकोनॉमी की जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत हो गई है। निर्मला सीतारमन ने एचटी समिट में ये कहा था। लेकिन एक आज तक को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसकी मैं स्टिल पिक्चर प्ले करूंगी। उसके अलावा भी ये कैसे कैसी बातें करती है, ये वित्त मंत्री है हमारे देश की। ये देखिए निर्मला सीतारमन ने क्या कहा, रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा। अब ये क्या मूर्ख बनाने वाली बात है? ये देश का वित्त मंत्री ये कह रहा है कि आप चिंता मत करिए, रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा। ये बीजेपी के लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं। आप ये सोचिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री होकर उस समय की सरकार जो मनमोहन सिंह की थी, उनसे सवाल पूछ रहे थे कि देश आपसे जानना चाह रहा है। अब क्या देश मोदी जी से जानना नहीं चाह रहा? क्या देश निर्मला सीतारमन से जानना नहीं चाह रहा है? और निर्मला सीतारमन लोगों को गोली दे रही हैं और लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा। किसको मूर्ख बना रहा है ये बीजेपी? किसको मूर्ख बना रही है निर्मला सीतारमन, या किसको मूर्ख बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वो ये बात सही है कि वो रुपए पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए उनके मुंह से रुपए पे कोई बात नहीं निकलती। अब निर्मला सीतारमन क्योंकि वित्त मंत्री है, तो उनको तो फिर सामने आना ही पड़ेगा। जैसे एचटी लीडरशिप समिट में उन्होंने कहा कि भाई हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, उस समय की इकोनॉमी बिल्कुल बेकार थी। अब आज निर्मला सीतारमन से ये सारे सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ था। तो बेरोजगारी, महंगाई, आज क्या इन चीजों का जवाब निर्मला सीतारमन के पास है? गिरता हुआ रुपए, यानी कि देश की साख को मिट्टी में मिला दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि $1 की का दाम रुपए के हिसाब से 90.14 हो जाएगा। आप ये सोचिए कि अब रुपया क्या 100 पार हो जाएगा? लोगों के पास जॉब्स नहीं है, रुपया इतना महंगा होगा, तो चीजों की महंगाई बढ़ेगी। और निर्मला सीतारमन क्या रट लगाती हैं, अरे उस समय का तो इन्फ्लेशन बड़ा बेकार था, बहुत बढ़ा हुआ था, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बड़े कमजोर थे। अब निर्मला सीतारमन ये तो बताएं कि उन्होंने इकोनॉमी के कौन से फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कर लिया है, सिवाय इसके कि जो कैपिटलिस्ट है, जो उद्योगपति हैं, उनके तलवे चाट चाट कर ये सरकार अपनी जेब भरने की कोशिश कर रही है। और एक एग्जाम्पल नहीं है, हर सेक्टर का बट्टा बैठ चुका है। एविएशन, हर एयरलाइंस इस समय बीजेपी को पैसे देती है, कोई करोड़ों में पैसे देते हैं। उसी तरीके से फार्मा कंपनीज हैं, वो बीजेपी के जेब में पैसे देती हैं। सब कंपनी, सारे कॉर्पोरेट्स इस समय बीजेपी के जेब में पैसे डालते हैं। तो फिर क्या होगा? आपको लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है? जितने कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो अपने इंटरेस्ट साधने की कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमी कहां से सुधरेगी? कहां से रुपए की जो बढ़ती हुई कीमत है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? और ऊपर से निर्मला सीतारमन ये कहती है कि देखिए रुपए तो अपने आप अपना लेवल खुद ही बना लेगा। तो अब मुझे भी देखना है कि कितना समय लगेगा, रुपया अपना लेवल कब तक बनाएगा। अब आप ये सोचिए, पूरा पूरा सेशन पार्लियामेंट का वॉश आउट हो जाता था इसी पर, अर्थव्यवस्था पर, कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है। मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह के ऊपर तो ये भी आरोप लगे थे कि पूरी पॉलिसी पैरालिसिस की गवर्नमेंट हो चुकी है, बिल्कुल चलती नहीं है। और अब
वही जो एक पॉलिसी पैरालिसिस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो एक ठहराव हमारे अर्थव्यवस्था में आ गया है, महंगाई, बेरोजगारी, हर जो कीमत है हर चीज की वो बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या वही सवाल मोदी सरकार से नहीं पूछे जाने चाहिए? लेकिन हाँ, एक अंतर है, उस समय के लोग इस बेशर्मी से डिफेंड नहीं करते थे। जब रुपए 60 हुआ था, तो उस समय की सरकारें बहुत सवाल पूछती थी और ये कहा जाता था कि देश की साख मिट्टी में मिल गई है, मनमोहन सिंह के समय में। तो आज देश की साख कौन बचा रहा है? क्या मिट्टी में नहीं मिल गई या और ज्यादा उसको मिट्टी में नहीं गाड़ दिया गया देश की साख को? ये सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन आपको गोदी मीडिया पर ये सवाल नहीं मिलेंगे। गोदी मीडिया के एंकर्स बिल में दुबक के बैठ जाते हैं जब रुपए की बारी आती है, और मुझे तो अनकन्फर्म सोर्सेस से ये भी बताया गया है कि गोदी मीडिया चैनल्स को ये बोल दिया गया है कि रुपए पर, बढ़ते रुपए पर एक भी कार्यक्रम मत करना, एक भी डिबेट इस पर नहीं करना। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये चीजें कहां से लोगों को समझ में आएंगी? बेचारा आम आदमी वो जूझता रहेगा, उसको 2 वक्त की रोटी उसके लिए मुश्किल हो रही है, और मोदी जी अपनी पीठ थपथपाते हुए कह रहे हैं कि हमने तो अच्छे दिन प्रॉमिस किए थे, वो अच्छे दिन आपके पास आ गए हैं। तो ये कौन से अच्छे दिन, जब रुपए 90.14 टच कर रहा है डॉलर के मुकाबले में? ये क्या है? ये अच्छे दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि डिफेंड करने के लिए भी ऐसे ऐसे मूर्खों को उतार दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, जिसका कोई तर्क और लॉजिक नहीं है। तो बीजेपी के लोगों को कम से कम मोदी जी कुछ ना कर पाए तो ये तो सिखा दें कि कम से कम पार्टी की साख बचाने के लिए, अपनी सरकार की साख बचाने के लिए कुछ तर्क और लॉजिक तो लेकर आए, ना कि मनोज तिवारी और अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोगों को खड़ा कर दिया, जो कि ये कह रहे हैं कि देखिए रुपए तो हर जगह चल रहा है। और ये बात तो मोदी जी को भी पता है कि कितना झूठ, सफाई से झूठ बोल के और कैमरे पर निकल जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स उसके बाद उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। इस वीडियो पर आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।